बेटी होने का कर्ज चुकाया, अब बहू होने का फर्ज निभा रही है। आज भी कहीं किसी कोने में वो छुपकर अपने सारे ख्वाब छुपा रही है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ चरण स्पर्श। नई नवेली बहू ललिता सुबह सुबह ही सिर पर आंचल रख शोभा जी के पैरों पर झुकने लगी तो नई नवेली सास शोभा जी ने झटके से अपने पैर हटा लिए। ललिता आधी झुकी सी खड़ी रह गई थी। अभी मेरी पूजा खत्म नहीं हुई है। जब तक मैं ठाकुर जी की पूजा खत्म नहीं कर लेती, कोई मुझे और ना मैं किसी को स्पर्श करती हूँ और ना ही कोई बातचीत करती हूँ, शोभा जी ने रूखे स्वर में बहू से कहा तो नई बहू अपने स्पर्श को समेटे सिमट सी गई थी। ससुराल और ठसकेदार सास जी का रौब अनजाने ही दिल में उतर गया था। अरे तो यही बात हंसकर आहिस्ता से भी कह सकती थी, उसने सोचा। अक्खड़ सास बनना जरूरी रहता है क्या? मायके से तो माँ ने यही सिखा के भेजा, बेटा सासू माँ को अपनी माँ से बढ़कर मानना, सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धोकर तैयार हो जाना और सबसे पहले सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, फिर रसोई का कोई काम करना। बेचारी ललिता इसीलिए सुबह से तैयार होकर सासू माँ के चरण वंदन के लिए आ गई थी, लेकिन खुश होने के बजाय उसका रूखा और अपेक्षापूर्ण बर्ताव उसके सुंदर से चेहरे को कुम्हला कर गया था। डरते डरते ससुर जी के पास गई और उनके चरण स्पर्श करने झुकने लगी। आशंकित थी कि अब ससुर जी भी पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन आशंका के विपरीत उन्होंने बहुत खुश होकर अपने पैर छूने दिए और तुरंत स्नेह भरा हाथ बहू के सिर पर रखकर सदा खुश रहो बेटा का आशीर्वाद भी दे दिया। वास्तव में नई नवेली दुल्हन को इसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी और बेटा शब्द सुनकर और स्नेह भरे आत्म व्यवहार से तुरंत ही उसका कुम्हला चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। पिताजी आप चाय पिएंगे? उसका स्वर अचानक एक उल्लसित बेटी का ही बन गया था। हाँ हाँ बेटा, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे बेटे की शादी होगी और मुझे सुबह की चाय का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पिताजी की दिली खुशी उनकी बातों से झलक पड़ी थी। क्यों पिताजी, चाय के लिए लंबा इंतज़ार क्यों? ललिता मासूमियत से पूछ बैठी। अरे बेटा, देख रही हो तुम्हारी माँ का पूजा पाठ लंबा चलता है। जब तक पूजा खत्म नहीं होती वह उन्होंने ललिता को हंसाने की कोशिश में मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, मानो वाक्य पूर्ण करना चाहते हों। वह किसी को स्पर्श नहीं करती और बिना नहाए धोए उनके चौके को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ललिता ने तुरंत वाक्य पूरा कर दिया तो पिताजी जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, तू तो बड़ी समझदार है बेटी। अब से सबसे पहले चाय कर बना लाना, हम दोनों बैठकर चाय पी लेंगे। उन दोनों की समवेत खिलखिलाहट पूजा में ध्यान लगाने की कोशिश करती शोभा जी के कानों में कांटे की तरह चुभने लगी। कितना सिखाया था इनको कि आते ही नई बहू की तारीफ करने की, ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर पर नाचेगी तो संभालेंगे नहीं, पर कोई फ़ायदा ही नहीं। सुबह की चाय तो ललिता के लिए भी एकदम ज़रूरी सी थी, सो वह झटपट चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ चल पड़ी। अचानक उसे लगा सासू माँ भी तो चाय पिएंगी, आखिर सुबह से उठी हैं, उन्हें भी कितनी देर हो गई है। जाते जाते झाँककर पूजा घर में देखा तो आंखें बंद कर पूजा में लीन थी। उन्हें देख उसे अपनी माँ की याद आ गई। आदतवश जैसे ही वह अपनी माँ से बात करती थी वैसे ही उसने आवाज़ लगा दी,
माँ, आपके लिए भी चाय बना रही हूँ, पूजा खत्म कर आ जाइए। अरे इधर आ, तुझे कोई अकल नहीं है? माँ ने कुछ सिखा समझाकर नहीं भेजा क्या? बिल्कुल बच्ची है क्या? मैं पूजा कर रही हूँ, कोई खेल नहीं खेल रही हूँ कि जल्दी ख़त्म कर दूँ, वो भी चाय के लिए। तुझे चाय की जल्दी मची है, बिना पूजा पाठ ध्यान के सुबह उठते ही चाय। लानत है ऐसी आदतों पर। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, मेरी पूजा बीच में तोड़ दी तूने। मुझे फिर से पाठ करना पड़ेगा। लगता है अब से दरवाज़ा बंद करके पूजा करनी पड़ेगी। कहते हुए वह उठी और ठाकुर द्वारे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। एक बार फिर बेचारी नई नवेली बहू ललिता, जो बेटी की भांति व्यवहार करने लग गई थी, फिर से बहू के किरदार में सिमट सी गई थी। मुरझाए चेहरे और मायके की याद में आंखों में भर आए आंसुओं को समेटे चुपचाप चाय बनाने लगी थी। पूरे सप्ताह उसने हर वह काम करने की कोशिश की जिससे यह पराया घर उसे अपना ही घर लगने लगे, पर एक बहू जब कभी बेटी ने हावी होने की कोशिश की, सासू माँ ने उसे पटखनी देते हुए आज्ञाकारी सिमटी बहू की सीमा रेखा दिखा दी। आज उसने अपनी माँ की समझाइश को ताला लगा दिया था कि सासू माँ को अपनी माँ ही समझना। रोज की तरह आज उसने सासू माँ के ठाकुर द्वारे का रुख ही नहीं किया, ना ही उनके चरण स्पर्श करने गई, ना ही कोई बात की। पहले पूजा तो हो जाए उनकी। शोभा जी का मन पूजा में नहीं लग रहा था। बहू आज उनके पास आ ही नहीं। आज उन्हें अपनी सासू जी की याद आ रही थी। यही घर जहाँ वह बहू बनकर आई थी। समय का पहिया द्रुत गति में घूमता रहा और आज वह इसी घर में सास के पद पर पहुँच गई। इस बीतते हुए समय ने ढेरों कर्तव्यों ने निर्वहन के साथ साथ उन बहुत अधिकार संपन्न भी कर दिया था। ललिता 2 कप चाय बनाकर बाहर बगीचे में ले आई और पिताजी के साथ बैठकर चाय पीने ही वाली थी कि अचानक सासू जी आ गई। ललिता के साथ पिताजी भी चौंक गए। आज इतनी जल्दी पूजा खत्म कर दी, और मेरी चाय कहाँ है? 2 कप देखकर उन्होंने पूछा। ये मेरी ले लो, मैं बाद में पी लूँगा। पिताजी ने सुबह का माहौल प्रदूषित होने से बचाने हेतु जल्दी से प्रस्ताव रख दिया। वो माँ, आज मैंने आपकी चाय नहीं बनाई, रोज़ बनाकर रखती थी, ठंडी हो जाती थी, तो मैंने सोचा जैसे ही ललिता ने कहा, सासू जी के ने आगे बढ़कर उसकी चाय पकड़ ली। क्या सोचा तूने? कि जाने दो, कौन बनाए इनके लिए चाय? वाह, नहीं नहीं माँ, मैंने सोचा कि जब आपकी पूजा खत्म हो जाएगी तभी गरम बना दूंगी। ललिता सहम गई थी। अरे इतना डरती क्यों है? खुल कर कहना। हाँ, नहीं बनाई चाय, जब पीना होगा आप बना लेना। शोभा जी ने आश्चर्यचकित खड़ी ललिता से कहा। क्यों, मायके में अपनी माँ से भी ऐसे ही डर कर बात करती थी? इतना ही संकोच करती थी क्या उनसे? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों? मैं जानती थी बेटा, यही होगा एक दिन। आज तूने ना मुझे चाय के लिए पूछा, ना चरण स्पर्श किया, ना मेरे लिए चाय बनाई। मैं सास बनकर हुक्म जो चलाने लग गई तेरे हर एक काम में, वैसे ही निकालने लग गई जैसे मेरी सास मेरे साथ करती थी। अनजाने में ही मैं डांट डपट कर अपनी बहू को अपने कब्जे में, अपने रौब में रखने के प्रयास में लग गई थी। लेकिन आज पूजा घर में अपनी सासू जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए मुझे लगा, मेरे दिल में, मेरे मन में अपनी सासू जी के लिए स्नेह भाव से ज़्यादा डर के भाव हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, पर उनसे प्यार नहीं कर पाई। मैं भी तो अनजाने में वही व्यवहार अपनी नई बहू के साथ कर रही हूँ। शायद साथ हुए ऐसे बर्ताव का प्रभाव है मुझे। आज भी शिकायत है कि मेरी सास ने मेरी कभी कदर नहीं की, पर मुझे महसूस हुआ मेरी बहू, जिसके दिल में आज मेरे लिए सम्मान है, प्रेम है, जो मुझे अपनी सगी माँ से ज़्यादा मान देने को उत्सुक हो रही है, उसकी नित्य सराहना करने के बजाय मैं उसके मन में भी अपने लिए डर, चिढ़ और नफरत पैदा कर रही हूँ।
अभी शुरुआत में ही तो बहू को माँ के स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ससुराल में हर क्षण उसे अपना मायका याद आता है और अभी ही मेरा यह बुरा बर्ताव हमेशा के लिए उसे मुझसे दूर कर देगा। फिर बुढ़ापे में जब मुझे बेटी समान बहू की ज़रूरत रहेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी बहू से अभी मुझसे थोड़ी थोड़ी दूर होते हुए पूरी तरह से दूर चली जाएगी। मैं चाहती हूँ बेटा तुम मुझे अपनी माँ जैसी ही माने या माँ, लेकिन मैं तुझे बेटी जैसा ही मानूंगी। नहीं, अपना व्यवहार भी वैसा ही रखूंगी। मुझे डर कर दबाव में आकर सम्मान न दे, बल्कि दिल से लगाव दे, जुड़ाव हो जाए तुझे। कम से कम यह शिकायत ना रहे कि मेरी सास ने मेरे कार्यों को, मेरे गुणों की कभी कद्र नहीं की। इसीलिए आज से पूजा जल्दी खत्म और सुबह की चाय मैं बनाकर पिलाऊंगी तुझे। शोभा जी ने ठगी सी खड़ी ललिता का हाथ स्नेह से पकड़ कर कहा, हाँ, तुम्हारी सास ने तुम्हारी कद्र कभी नहीं की, अब कम से कम तुम्हारी बहू करने लगे। ससुर जी ने हंसते हुए चुटकी ली तो आज पहली बार ललिता भी बेटी सी उन्मुख सी हंसी अपनी सासू माँ के साथ हंस पड़ी थी।